उनकी कही बात उनको मुबारक। ये सब जानते हैं कि वो सरकार में नहीं है, न उनकी सरकार केंद्र में है न प्रदेश में है, कुछ देने की हैसियत में भी नहीं है। और वो जो भी दिए हैं ससम्मान में वापस भी कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए पद माने नहीं रखता, मेरे लिए विचार माने रखता है। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और देश की महिलाओं, गरीबों, मजलूमों, मजदूरों, किसानों का हित मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उस पर जब भी कुठाराघात होगा मैं पलटवार जरूर करूंगा, करता भी रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। इसलिए अखिलेश जी की कही हुई बात उनको मुबारक। सर, आपके द्वारा चर्चा है कि नई पार्टी की घोषणा हो सकती है, क्या कहेंगे? हमने सब कुछ अपने कार्यकर्ताओं पर छोड़ दिया है। जो भी उनका निर्णय होगा वही मेरा निर्णय होगा। सर, कब का है, डेट क्या है, थोड़ा बता दें। इसी 22 फरवरी को दिल्ली में कार्यकर्ताओं का समागम होगा और वहीं पर कार्यकर्ताओं के निर्णय के मुताबिक ही अगला फैसला भी। देखिए, आज जिस तरीके से अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, जातिवार जनगणना की मांग को लेकर के सड़क पर निकलना चाहिए था। हम बंद कमरे में बैठे हुए हैं। आज बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी है, महंगाई से लोगों की कमर टूट रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, देश बेचा जा रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर के सड़क पर निकलने के लिए हमने अनुरोध किया था। आज तक वो बातें सुनी नहीं गई हैं। और दूसरी चीज, संगठन में ही भेदभाव है। एक राष्ट्रीय महासचिव ऐसा भी है जिसका हर बयान निजी हो जाता है और दूसरा राष्ट्रीय महासचिव एक ऐसा भी है जिसका हर बयान निजी हो जाता है। तो मैंने देखा कि जब पद में ही भेदभाव है। आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे पद का लालच नहीं है, लेकिन पार्टी में जो चीजें हो रही थी और जिन चीजों को लेकर उन्होंने आज तक आवाज उठाई है उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन चीजों पर मैं मुद्दा चाहता था वो मुद्दे पर बात उस पार्टी में नहीं हो रही थी और कई चीजों को लेकर भेदभाव हो रही थी। जिन चीजों पर बात होनी चाहिए उसको लेकर भी बात नहीं होती। इस वजह से मैंने कई दिनों पहले ही ये फैसला ले लिया था। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव ने जो भी बयान दिया है वो ये जान ले कि ना ही सेंटर में उनकी सरकार है और ना ही राज्य में, इसलिए अभी फिलहाल उनके वक्तव्य का कोई मतलब नहीं होता। उन्होंने कहा कि जो भी इज्जत या जो भी चीजें मुझे सपा की तरफ से दी गई है वो समेत वो वापस कर देंगे। इस तरह की बातें उन्होंने की। तो फिलहाल आपको बता दें कि चुनाव से पहले अखिलेश जो गए उनकी टेंशन बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा से अब पूरी तरीके से इस्तीफा जो है वो दे दिया। अपने वक्तव्य में भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में अब से पहले काम जो है वो होता रहा था, लेकिन अब जो स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब नजर आ रही थी। एक दिन पहले ही अखिलेश ने मौर्य के महासचिव पद से इस्तीफा देने पर प्रतिक्रिया जो है वो व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि किसी व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है ये बात कोई नहीं जानता है, यहां हर कोई सिर्फ फायदे के लिए भाग रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा। अखिलेश के इस बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा था कि वो केंद्र या राज्य में उनकी सरकार नहीं है, इसलिए वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस तरीके की भी वो लालचन मुझ पर लगा रहे हैं वो इस स्थिति में नहीं है कि वो ये चीजें कह सके, क्योंकि ना ही सेंटर में और ना ही राज्य में उनकी सरकार है। फिलहाल ये जो बड़ा यहां पर झटका है वो यहां पर अखिलेश को लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने सभापति को चिट्ठी लिखी है और उसमें एमएलसी सीट से इस्तीफा देता हूं ये लिखा हुआ है। जो पत्र आप सामने देख रहे हैं, उन्होंने लिखा कि मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा उत्तर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य, विधानसभा परिषद और उत्तर प्रदेश निर्वाचित हुआ हूं। चूंकि मैं समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र जो है वो दिया है और अस्तु नैतिकता के आधार पर विधान परिषद उत्तर प्रदेश के सदस्य से भी त्याग पत्र दे रहा हूं।